Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is day 5 of LRDI Basic to Advanced series, and we have been doing in the first 4 sessions linear arrangements. So again, let's do a linear arrangement problem today. Let's do a very good problem, right? So on the difficulty level, I would actually classify this as a difficult problem, right, with respect to the conditions given. Let's start understanding this particular set. Let's try to solve this. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start understanding this particular set. Okay, so what do we have? There are 15 boxes of three different sizes, right? So we have 15 boxes of three different sizes, large, small, and medium. And there are 5 different colors, red, white, black, yellow, and orange. तो दो तरीके से आपके पास जो 15 बॉक्सेस है वो क्लासिफाइड है. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइजेस, लार्ज है, स्मॉल है और मीडियम है, राइट. एंड देर आर 5 डिफरेंट कलर्स इन्वॉल्व, राइट. जो भी बॉक्स होगा या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा या तो येलो होगा या फिर हमारा ऑरेंज होने वाला है, ठीक है. नेक्स्ट, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स from 1 to 15, and 1 is the box at the extreme left and 15 being the box at the extreme right. So इतना ही पढ़ के अपने को पहली चीज क्या समझ में आई, एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखना चाहे, आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं देना चाहूँ तो बेसिकली देयर आर 15 बॉक्सेस इन्वॉल्व, एंड फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट तक रखा हुआ है. सो नंबर्स पहले तो लेट्स अगर हमने असाइन कर दिए, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देयर आर 15 बॉक्सेस. नाउ ये जो दो हमारे रोज है ना, इनमें हम क्या लिखने वाले हैं, वो जो दो हमारे क्राइटेरिया थे, राइट. क्योंकि बॉक्सेस या तो साइजेस के बेस पे डिफाइंड है या क्लासिफाइड है. बॉक्सेस हमारे क्या होंगे, या तो लार्ज होगा या तो स्मॉल होगा या तो मीडियम होगा, राइट. कितने लार्ज है, कितने स्मॉल है, कितने मीडियम है, ये नहीं पता अभी फिलहाल. एंड सिमिलरली जो भी हमारे 15 बॉक्सेस है, कलर्स के बेस पे अगर क्लासिफाई करोगे तो या तो वो रेड होंगे या तो वो वाइट होंगे या तो वो ब्लैक होंगे या तो वो येलो होंगे या फिर हमारे वो ऑरेंज होंगे. अगेन यहाँ तक मेरे को ये नहीं बता रखा है कि रेड वाले कितने होंगे, वाइट वाले कितने होंगे, ब्लैक वाले कितने, येलो वाले कितने और ऑरेंज वाले कितने. दैट आई डोंट नो राइट नाउ एटलीस्ट, ठीक है. Now, let's read all our conditions one by one. So let's start with this. Red boxes are not at prime places and also not at the place that is a cube of a natural number. Now, पहली चीज तो ये, इस वाले रो में हम क्या लिख देंगे, साइजेस, कि फर्स्ट वाले बॉक्स का साइज क्या है, लार्ज, मीडियम या स्मॉल. सेकंड वाले का लार्ज, मीडियम या स्मॉल. तो पहला वाला जो हमारा रो है उसमें हम साइज लिखने वाले हैं, एंड जो हमारा सेकंड वाला रो है इसमें हम क्या मेंशन करने वाले हैं, उनका रिस्पेक्टिव कलर अगर हम फिगर आउट कर ले जाते हैं. नाउ जो पहला ही हमारा कंडीशन था वो क्या है, कलर के अकॉर्डिंग. तो तुमने अगर इसको पढ़ा होगा तो कुछ कंडीशन तुम्हारे कलर के अकॉर्डिंग है, कुछ कंडीशन तुम्हारे साइजेस के अकॉर्डिंगली है, और कुछ उनका मैचअप या मिक्स मैच होके कंडीशन दे रखा है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कंडीशन. तो रेड बॉक्सेस आर नॉट एट प्राइम प्लेसेस. पहले इसको डील करते हैं. तो प्राइम प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर्स. सो सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, देन 11 13, इन सारे प्लेसेस पे हमारा रेड बॉक्स नहीं है. तो क्या करा जाए, फर्स्ट वाले पे रेड नहीं आ सकता ना, सो यहाँ पे सॉरी सेकंड पे हमारा रेड नहीं आ सकता तो आर क्रॉस कर दिया. थर्ड पे भी रेड नहीं आ सकता, आर क्रॉस कर दिया. फिफ्थ पे भी रेड नहीं आ सकता, आर क्रॉस कर दिया. देन सेवन्थ पे भी आर क्रॉस कर दिया. 11th पे भी इट इज़ अ आर क्रॉस, एंड 13th पे भी इट इज़ ऑल्सो अ आर क्रॉस. तो जितने भी हमारे प्राइम पोजीशन है, राइट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, 11th, 13, उन पे हमारे रेड बॉक्सेस नहीं आ सकते, राइट. एंड ऑल्सो नॉट एट द प्लेस दैट इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर. नाउ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर मतलब एन का क्यूब के फॉर्म में. तो लाइक इनमें से 1 to 15 में कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद 1, बिकॉज 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब नंबर, बिकॉज 1 को आप 1 का क्यूब लिख सकते हो. सो 1 पे भी हमारा रेड नहीं होने वाला है. देन 1 क्यूब के बाद हमारा क्या नंबर आता है, 2 क्यूब आता है. तो 2 क्यूब क्या हो गया हमारा, 8. तो 8 पे भी हमारा क्या, रेड नहीं हो सकता. राइट, बियॉन्ड दैट वी वुड हैव गॉटन लेट्स से 3 का क्यूब, दैट इज 27. पर 27 हमारा इस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, सो दैट इज इट. तो रेड की हमारी एक्चुअली में काफी सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, टू बिगिन विद एलिमिनेट हो गई. स्टार्टिंग से ही काफी जगह हमारा रेड नहीं आ सकता. ओके, तो यहाँ तक अपने को समझ में आया. बट अभी तक अपने को ये नहीं मिला है कि कौन से साइज का कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस है, एंड सो फॉर द कलर्स ऑल्सो, कि किस कलर के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, अभी तक अपने को ये पता नहीं चला है. नेक्स्ट, एवरी मीडियम साइज बॉक्स हैज वन स्मॉल बॉक्स एंड वन large box adjacent to it on its either side.
नाउ ये साइज इसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन है, इसको साइड में स्क्रिबल करते हैं. सो एवरी मीडियम साइज बॉक्स, जितना भी मीडियम साइज बॉक्स होगा, कोई सा भी मीडियम साइज बॉक्स हैज वन स्मॉल बॉक्स एंड वन लार्ज बॉक्स एडजेसेंट टू इट ऑन इट्स आइदर साइड. नाउ मीडियम बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट के बारे में बता रखा है कि लेफ्ट और राइट में क्या होगा, एक साइड स्मॉल होगा और दूसरी साइड क्या होने वाला है, लार्ज होने वाला है. हाँ, उसमें ये नहीं पता कि किस साइड स्मॉल होगा किस साइड लार्ज होगा. सो इट कुड बी लेट्स से एस एंड इधर एल, या फिर क्या हो सकता है एम के इधर एल आ जाए और इधर क्या आ जाए एस. बट हमेशा जब भी एक मीडियम बॉक्स आएगा उसके लेफ्ट और राइट, उसके आजू बाजू हमारे क्या होने चाहिए, लार्ज एंड स्मॉल बॉक्सेस होने चाहिए इन एनी पॉसिबल ऑर्डर. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन था. No two boxes of the same size are kept together. Now, this is a very straightforward condition. No two boxes of the same size are kept together. मतलब कभी भी दो large boxes साथ में नहीं आ सकते, कभी भी दो medium boxes साथ में नहीं आ सकते, and कभी भी similarly दो small boxes भी हमारे साथ में नहीं आ सकते. That is our next condition. Okay, now let's move to this next paragraph. Now, next paragraph क्या है? पहला पॉइंट, देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ ईच साइज. तो यही हम ढूंढ भी रहे थे, ये हमारा इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी शुड नो कि कौन से साइज के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, सिमिलरली कौन से कलर के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है. तो ये कंडीशन देनी स्टार्ट कर दी. देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ ईच साइज. तो लार्ज के भी हमारे पास 5 बॉक्सेस होंगे, स्मॉल के भी हमारे पास 5 बॉक्सेस है, मीडियम के भी हमारे पास क्या है, 5 बॉक्सेस. And each size has all the 5 colored boxes. Now, this makes a good amount of sense. Each size, that is, let's say अगर L है, 5 बॉक्सेस है लार्ज साइज के, तो ईच साइज हैज ऑल द 5 कलर्ड बॉक्सेस. मतलब लार्ज का रेड भी होगा, लार्ज का वाइट भी होगा, लार्ज का ब्लैक भी होगा, राइट, लार्ज का येलो भी होगा एंड लार्ज का हमारा ऑरेंज भी होगा. राइट, तो हर एक साइज के करस्पॉन्डिंग पांचों कलर होंगे. सिमिलरली स्मॉल में भी अगर देखोगे तो वही सेम 5 कॉम्बिनेशन, स्मॉल रेड, स्मॉल वाइट, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल येलो एंड स्मॉल ऑरेंज. एंड द सेम गोस फॉर दिस लार्ज, सॉरी, मीडियम बॉक्सेस एज वेल. मीडियम के भी हमारे मीडियम रेड, मीडियम वाइट, मीडियम ब्लैक, मीडियम येलो एंड मीडियम ऑरेंज होने वाले. सो नाउ एक्चुअली नो कि मेरे पास कितना, लाइक हर साइज के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, और मेरे को ये भी पता चल गया कि एक्चुअली कलर कितनी बार दिखेगा. अदरवाइज अगर लाइक अदर वे राउंड देखो तो रेड हमारा कितनी बार दिखने वाला है इस रो में, जो हम कलर लिखने वाले हैं, तो आर तुम कितनी बार लिखोगे. तो आर हमारा एक बार एल के साथ एसोसिएट होगा, आर एक बार हमारा एस के साथ एसोसिएट होगा, और एक बार आर हमारा मीडियम दैट इज एम के साथ एसोसिएट होगा. दैट मीन्स हर कलर हमारा एग्जैक्टली कितनी बार दिखने वाला है, 3 बार दिखने वाला है. एंड हर हमारा जो साइज है वो एग्जैक्टली 5 बार दिखने वाला है. राइट, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी हमारा साइज या फिर कलर दिखेगा. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस आर नॉट टुगेदर. राइट, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस आर नॉट टुगेदर. तो इसका मतलब ब्लैक और व्हाइट कभी भी साथ में नहीं होंगे. तो बी डब्ल्यू क्रॉस लगा दिया. दैट सिंपली टेल्स मी कि बी एंड डब्ल्यू कभी भी एडजेसेंट नहीं होने वाला है. सो इट कैन नॉट बी बी डब्ल्यू, इट कैन ऑल्सो कैन नॉट बी डब्ल्यू एंड बी. राइट, लाइक पॉसिबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्सो रेड एंड ऑरेंज बॉक्सेस आर ऑलवेज टुगेदर. तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा रेड एंड ऑरेंज बॉक्सेस आर ऑलवेज टुगेदर है. तो रेड एंड ऑरेंज बॉक्सेस आर ऑलवेज टुगेदर. नाउ इट कुड बी आर फॉलोड बाई ओ, राइट, ऑरेंज, और इट कुड बी ओ फॉलोड बाय आर. अपने को दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है, बट रेड एंड ऑरेंज डेफिनेटली हैव टू बी टुगेदर. नाउ देखो, इसका ये भी मतलब है ना, रेड हमारे 3 होंगे, ऑरेंज हमारे 3 होंगे, और रेड और ऑरेंज को साथ होना है. तो 3 बार तुम्हें रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज का पेयरिंग दिख रहा होगा. ठीक है ना, ये कंडीशन हम समझ सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, मूविंग ऑन. रेड एंड ऑरेंज इज डन. नाउ थोड़ा इंफॉर्मेशन अब हमारा इन बॉक्सेस में साइज एंड कलर्स का वगैरह दिया हुआ है. तो देखो क्या है, बिकॉज अरेंजमेंट के लिए वी नीड क्लूज. अभी तक हमारे पास कुछ क्लूज वैसे आए नहीं है. सो द फर्स्ट बॉक्स इज अ लार्ज व्हाइट बॉक्स. सो फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या है, लार्ज व्हाइट बॉक्स. ठीक है, सो फर्स्ट बॉक्स इज अ लार्ज व्हाइट बॉक्स, ये पता चल गया अपने को. एंड द लास्ट बॉक्स इज अ स्मॉल ब्लैक बॉक्स. राइट, एंड द लास्ट बॉक्स, दिस 15th बॉक्स, इज अ व्हाट, स्मॉल ब्लैक बॉक्स. तो यहाँ पे साइज में एस लिख दिया, स्मॉल, एंड कलर हमारा क्या है, ब्लैक है, तो स्मॉल ब्लैक बॉक्स. तो स्टार्टिंग एंड एंड हमारा एक्चुअली में क्या हो गया, बिल्कुल यूनिकली सेट हो चुका है. ओके, लेट्स मूव ऑन. अ स्मॉल बॉक्स इज नॉट द ओनली बॉक्स इन बिटवीन टू मीडियम बॉक्सेस. इसका क्या मतलब हुआ, अ स्मॉल बॉक्स इज नॉट द ओनली बॉक्स इन बिटवीन टू मीडियम बॉक्सेस. मतलब ये कहना चाहता है कि कभी भी दो मीडियम बॉक्सेस के बीच में
स्मॉल बॉक्स अकेला बॉक्स नहीं हो सकता. सो विल नेवर गेट दिस सिनेरियो कि दो एम के बीच में अकेला तुमने एस लिखा हो. राइट, दिस कैन नॉट हैपन. ओके, so that was the first part, and it is never kept to the immediate right of a large box. तो वो ये भी कह रहा है कि लार्ज के इमीडिएट राइट में हमारा स्मॉल बॉक्स नहीं आ सकता. सो ऑल लाइक बोथ दीज कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल बॉक्स, कि स्मॉल बॉक्स इज नॉट द ओनली बॉक्स बिटवीन टू मीडियम बॉक्सेस, ये कंडीशन, एंड स्मॉल बॉक्स इज नॉट केप्ट इमीडिएटली टू द राइट साइड ऑफ अ लार्ज बॉक्स, तो ये भी कंडीशन हम नहीं बनाएंगे कभी भी. ठीक है, राइट के इमीडिएट राइट, एल के इमीडिएट राइट में एस नहीं रख सकते. ओके, नाउ मूविंग ऑन. Now, this is again very important. As you proceed with the questions, you may use data from the previous questions to answer the later ones. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें, जैसे फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली आपको पूछ रहा है रेड मीडियम बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है. इसके लिए आपको इनिशियल स्ट्रक्चरिंग से ही आंसर डेफिनेटली करना पड़ेगा. बट सेकेंड वाले में फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन दिया हुआ है ना, इफ द वाइट बॉक्स इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन विच बॉक्स इज एट द सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये दिया हुआ है. तो अब इसमें जो हम एक कंडीशन अज्यूम करेंगे, राइट, इसमें जो कंडीशन अज्यूम करेंगे और इससे जो हमारा आंसर आएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं गोइंग इनटू दिस थर्ड क्वेश्चन. एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा और जो भी आप फिगर आउट करोगे, उसको यूज कर सकते हैं अगेन गोइंग इनटू द फोर्थ क्वेश्चन. तो मे बी इसमें हम लाइक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम क्या करने वाले, जाने वाले. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट लाइक लुक लाइक अरेंजिंग थिंग्स, राइट. कोशिश करते हैं किसी तरीके से हमारा स्टार्ट मिले और हम चीजें क्या करना स्टार्ट करें, अरेंज करना स्टार्ट करें. नाउ वेयर डू आई एक्चुअली बिगिन विद दिस काइंड ऑफ अ सेट. नाउ सबसे पहले लाइक मेरे पास क्या क्या कंडीशंस थी. देखो, ये सब तो नहीं होने वाली कंडीशन है कि ठीक है डबल एल डबल एम डबल एस नहीं हो सकता एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली एम एस एम नहीं हो सकता, बी डब्ल्यू नहीं हो सकता, आर ओ साथ में होगा, बट आर ओ तीन पैर बनेंगे वो मेरे को पता है, बट बहुत जगह हमारा आर एन ओ आर आ सकता है, राइट. बिकॉज चलो आपने ये भी सोच लिया कि चलो ठीक है हमारे पास काफ़ी जगह आर एलिमिनेटेड है, बट लेट्स से फोर्थ पे हम आर रख के इधर भी ओ रख सकते हैं, इधर भी ओ रख सकते हैं. सिक्स पे आर रख के इधर भी ओ इधर भी ओ रख सकते हैं. नाइन पे भी आर आ सकता है, इधर ओ इधर ओ. टेंथ पे आर आके इधर ओ इधर ओ. ट्वेल्थ पे आर आके इधर ओ इधर ओ. बहुत सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है. तो मे बी दैट इज नॉट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, हम कहां से एक्चुअली में स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस कंडीशन. साइजेस ये जो हमारे अरेंज होने वाले हैं ना, 1 से लेके 15 तक, हर एक साइज हमारा 5 बार दिखने वाला है. तो इनको हम इस कंडीशन और मे बी इन सारी बाकी की कंडीशंस को कंबाइन करके साइजेस का क्या अरेंजमेंट होगा, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पार्ट. नाउ कैसे करें, देखो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझते हैं. एंड मे बी दिस आइडिया कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेट यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स. तो जैसे लाइक मीडियम के साथ क्या कंडीशन थी, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. मेरे को पता है कि यार कोई भी एक मीडियम के लेफ्ट और राइट में हमारा लार्ज और स्मॉल आना चाहिए ना. तो मतलब इसका ये कंक्लूजन मिल के आ रहा है कि कभी भी दो मीडियम बॉक्सेस एडजेसेंट तो नहीं हो सकते, राइट. एम आई मेकिंग गुड अमाउंट्स ऑफ सेंस? फिर से रिपीट कर रहा हूं. मेरे को पता है कि हर एक मीडियम बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट में एक लार्ज एंड स्मॉल होना ही पड़ेगा इन एनी पॉसिबल ऑर्डर. सो इससे मैं ये बेसिक कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि आई कैन से कि एनी टू मीडियम बॉक्सेस विल नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर. कभी भी दो मीडियम आजू बाजू नहीं हो सकते. बट मेरे को 5 मीडियम बॉक्सेस तो रखने हैं ना इन 15 प्लेसेस पे. तो मैं क्या करता हूं, इसको ना अरेंज करना स्टार्ट करता हूं, जैसे कि हम पीएनसी में बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं वैसे थोड़ा हम पहले केस बनाते हैं. नाउ सपोज बेसिक केस, मान लो हमारे पास, मेरे को पता है कि यार 5 हमारे क्या होने वाले, मीडियम बॉक्सेस होने वाले हैं. परफेक्ट, 5 क्या होंगे हमारे, मीडियम बॉक्सेस होंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन. मेरे को ये पता है कि कभी भी दो मीडियम बॉक्सेस एडजेसेंट नहीं होंगे, लाइक जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस. ऑल्सो मीडियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन ये है कि मीडियम के लेफ्ट और राइट में एल और एस आने चाहिए, या एस और एल, आइदर वे. तो मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले मैं बेसिक मिनिमम पॉसिबल कंडीशन सबकी सेटिस्फाई करते हुए चल रहा हूं. ये वाली जो कंडीशन है पहले मैं बस इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ एल और एस यूज करके. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एल और एस यूज करके. नाउ देखो, जैसे अगर एम है तब इसके लेफ्ट और राइट में मैं एल और एस लिखूंगा. नाउ बिकॉज लाइक इनिशियल पोजीशन में एल लिखा हुआ है, तो मैं एल से ही स्टार्ट कर रहा हूं. बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि अगर मैं यहाँ पे एस लेता तो क्या होता. तो मैं दोनों केसेस आपको क्लियरली समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बट जस्ट बिकॉज इंट्यूटिवली मेरे को लग रहा है कि पहला पोजीशन पे एल है, तो हो सकता है सीक्वेंस मेरा एल से स्टार्ट हो. ओनली फॉर दैट रीजन मैं क्या ले रहा हूँ, इनिशियली एल ले रहा हूँ.
तो सपोज मैंने इधर एल लिया। अब बेसिक मिनिमम कंडीशन मेरी क्या थी मीडियम के अराउंड, कि मीडियम के लेफ्ट और राइट हमेशा एल एस ऐसे आना चाहिए। बिकॉज हमने मीडियम के लेफ्ट साइड एल लिया तो मीडियम के इधर दूसरे साइड क्या लेना पड़ेगा, एस। ओके, नाउ इस मीडियम के करस्पॉन्डिंग देखो, इस मीडियम के लेफ्ट साइड एस लिख दिया तो दूसरे साइड क्या लिखना पड़ेगा, एल। परफेक्ट। इस मीडियम के लेफ्ट साइड क्या लिखा हमने, एल, तो दूसरी साइड क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एस। इस मीडियम के लेफ्ट साइड एस है तो दूसरी साइड क्या आएगा, एल। एंड फाइनली इस मीडियम के लेफ्ट साइड हमारा एल है तो दूसरी साइड क्या आएगा, एस। तो बात इतनी सी है भाई कि 5 मीडियम तो चलो होंगे, 5 मीडियम को अरेंज करने में उनके लेफ्ट राइट ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली कुछ एल भी यूज होंगे और कुछ एस भी डेफिनेटली यूज होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना यूज हो। बट इसमें अब एक चीज अकाउंट करनी पड़ेगी सबसे पहले। एम आपने 5 बार तो लिख लिए, चलो अच्छी बात है। अभी करेंटली तुम्हारे नोटिस करो तो एल कितनी बार लिखे हुए हैं, 3 टाइम्स। और एस भी तुम्हारे कितनी बार लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो 2 बार आपका एल आना बाकी है और 2 बार तुम्हारा एस भी आना बाकी है। अब ये 2 बार एल और 2 बार एस क्या हम अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस कर दें, मे बी नो, मे बी नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन ये है, कौन सी कंडीशन देखने वाले हो, ये वाली देखते हैं। राइट, जैसे मेरे को क्या करना है, कुछ चीजें भी प्लेस करनी बाकी भी तो है। 2 एल और 2 एस प्लेस करना है। अब कहां पे प्लेस करें, राइट, कहां पे प्लेस करें? मीडियम के लेफ्ट और राइट हमारा एल और एस सेटिस्फाइड होना भी चाहिए। और मेरे को पता है ये वाली कंडीशन की कभी भी डबल एल डबल एम डबल एस लाइक एडजस्टेंट प्लेस नहीं हो सकते। तो लेफ्ट साइड से अगर मैं ऑब्जर्व करता चलूं, राइट, लेफ्ट साइड से मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व करता हुआ चल रहा हूं। चलो, एल है, एम है, यहाँ पे एस है। अच्छा, अब मेरे को एक एल लिखना है, राइट, मेरे को क्या करना है, एक एल लिखना है। तो इधर तो मैं एल नहीं प्लेस कर सकता, ठीक है ना। अगेन मैं बोल रहा हूं, इस अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, एल लिखा हुआ है, तो इस एल के इधर या फिर इधर एल तो नहीं लिख सकते हो, एल नहीं लिख सकते ना। तो इधर छोड़ो उसको, फिर एम पे आए। एम के राइट हैंड साइड में एस लिखा हुआ है। अब मेरे को एक एल लिखना है, मैं एस के लेफ्ट साइड तो एल नहीं लिख सकता ना। क्यों, यहां पे क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज फिर एम के दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे, एल लार्ज बॉक्सेस, दैट कैन नॉट हैपन। तो फिर एस के लेफ्ट साइड नहीं हो सकता। क्या एस के राइट साइड हम अपना एल लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट, राइट, वी कैन राइट दैट। और अगर हम यहां लेट से एल लिखते हैं तो फिर आगे कुछ प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। इस एम के लेफ्ट साइड सपोज एल लिखा हमने, तो इस एम के दूसरे साइड तो हमारा क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज आई कैन थिंक अबाउट राइटिंग एस हियर। एक एल आ जाएगा और एक एस आ जाएगा और अभी तक सबको सेटिस्फाइड रहेगा। वो बेसिक कंडीशन की मीडियम के लेफ्ट और राइट हमारा एल और एस आना चाहिए। तो यहां तक भी सबको सेटिस्फाइड है। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ एल है, फिर इस एम के करस्पॉन्डिंग एल सेटिस्फाइड है, एस सेटिस्फाइड है। अब मेरे को फिर से एक एल लिखना है ना, बिकॉज मैं एल के ही करस्पॉन्डिंग सब कुछ कर रहा हूं। बाकी मेरे को एस लिखना पड़ गया तो मेरे फेवर में जा रहा है, बिकॉज 2 एल 2 एस लिखना है। तो एल मैंने एक लिखा, अब मेरा एक एल और आना बाकी है, ठीक है। अब दूसरा एल का लिखे, देखो डेफिनेटली अब इस एल के राइट साइड तो नहीं लिख सकते, 2 एल कंटिन्यूस हो जाएंगे, छोड़ो। फिर एम के क्या हम इधर एल लिख सकते हैं? कैन आई राइट अ एल हियर? नाउ यहाँ पे एल नहीं लिख सकते, वही सेम रीजन, बिकॉज फिर एम के लेफ्ट और राइट दोनों जगह एल हो जाएंगे, दैट कैन नॉट हैपन। एस के क्या हम राइट में अब एल लिख सकते हैं? मे बी यस, एंड वही लॉजिक हम वापस भी रिपीट कर ले जाएंगे। तो एस के अगर मैं राइट साइड एल लिखूं तो नोटिस करो, इस एम के लेफ्ट साइड एल आ गया तो इस एम के राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। और वो एस हम कहाँ लिख देंगे, यहां लिख देंगे। एंड इसके बाद हर चीज अब ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। एम के लेफ्ट राइट एल एन एस आ गया, एम के लेफ्ट एंड राइट एल एन एस आ गया। और ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे तो एम हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, और एल भी हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, और एस भी हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। तो दिस इज परफेक्टली वैलिड और ये बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अरेंजमेंट भी नोटिस करो तो एल से शुरुआत करके एस पे खत्म भी हुआ था। सो दिस इज डेफिनेटली फाइन ना। अब यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज होगा कि जो मैंने इनिशियल एक अजम्पशन लिया था कि इस एम के लेफ्ट साइड मैंने एल से शुरुआत करी थी, कैन आई डू इट द अदर वे राउंड? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम 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 और एम लिखता हूं तो कैन आई स्टार्ट माई सीक्वेंस विद लेट्स से एस? क्या मैं एस से शुरुआत कर सकता हूं? तो करो, सेम काम करो, देखो एक प्रॉब्लम आएगी। एस है, पहले मैं बेयर मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो एम के लेफ्ट राइट एस और एल। इस एम के लेफ्ट साइड एल तो इधर एस, एम के लेफ्ट साइड एस तो इधर हमारा एल, एम के लेफ्ट साइड एल तो इधर हमारा एस, और एम के इधर एस तो इधर क्या हमारा एल। फिर से वही सेम, क्या 5 एम कंप्लीट हो गए?
एस हमारा 1 2 3 हुआ है, एल हमारा 1 2 3 हुआ है, तो 2 एस आना बाकी है और 2 हमारे क्या आने वाले, एल आने वाला है। अब जैसे एस के करस्पॉन्डिंग सोच लो, या तुम्हारा मन करे तो एस एल के करस्पॉन्डिंग सोच लो, किसी एक को पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर हम एस से शुरुआत करते हैं कि अब 2 एस और लिखने हैं, तो कहाँ लिखें? इस एस के लेफ्ट राइट तो एस लिख नहीं सकते बिकॉज दोनों एस एडजेसेंट हो जाएंगे। फिर आता है एम, एम के हम इस राइट, यहाँ पे राइट, एल के लेफ्ट में एस नहीं लिख सकते बिकॉज फिर एम के दोनों साइड एस हो जाएंगे, दैट इज नॉट वैलिड। क्या इस एल के हम राइट हैंड साइड एस लिख सकते हैं? क्या हम इस एल के राइट हैंड साइड एस लिख सकते हैं? दैट के नॉट बी डन। वाई कांट इट बी डन? बिकॉज ये कंडीशन थी, अ स्मॉल बॉक्स इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ लार्ज बॉक्स। तो एल के बगल में एस नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। फिर एम के इधर एस नहीं आ सकता, दो एस एडजेसेंट। इधर नहीं आ सकता बिकॉज दो एस एडजेसेंट। फिर इधर एस नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पे हम एस लिख सकते हैं क्या? यहां पे अगर हम एस लिखने जा रहे हैं फिर दोनों एस एडजेसेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इस वाले केस में ना मैं अपनी इस तरीके से अरेंजमेंट कर ही नहीं पाऊंगा। यू कैन कीप थिंकिंग अबाउट दैट, बट विल नेवर गेट अ अरेंजमेंट जहां पे मेरे पास 5 एम आ जाए, 5 एस आ जाए, 5 हमारे पास एल भी आ जाए और हमारी सारी कंडीशन क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। द सेकेंड केस विल नॉट बी पॉसिबल। राइट, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं एस से शुरुआत करके एल पे खत्म कर रहा हूं। मतलब इसमें आप अरेंजमेंट फिर भी बना ले जाओगे, बट प्रॉब्लम आपका ये आ जाएगा क्योंकि आपको शुरुआत में एल लिखना है ना और एंड आपको एस पे करना है। सो विल नॉट गेट दैट केस की एस से शुरुआत हो। आपको कहीं ना कहीं एल इससे पहले लिखना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम वहां पे है कि आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, एल शुरुआत में लिखना ही पड़ेगा। जैसे अगर एल से शुरुआत हो रही है तो एस से शुरुआत नहीं हो सकती ना, मतलब एल डेफिनेटली, फिर मेरे को पता है कि एल इधर आएगा, बट ये तो गलत हो गया ना। फिर एल हमारा इधर आएगा तो ये कंडीशन स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगी। इसलिए एक केस हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। नाउ बिकॉज ये केस अब हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये साइज वाला जो है, राइट, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके टेबल में डाल देते हैं बिकॉज दैट इज नाउ यूनिक। तो एल एम, फिर एस एल, पैटर्न क्या है, एल के साथ एम एस एल, एम एस एल, एम एस एल, एम एस एल, 4 बार एम एस एल के ट्रिपलेट्स है। तो एल के बाद एम एस एल, एम एस एल, एम एस एल, एम एस एल, एंड फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एम और एस। तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे लास्ट में क्या है हमारा, एस है। So that is also done. अब इसका यूज खत्म हो गया, we can actually remove this. राइट, सो दिस पार्ट इज डन। नाउ अब क्या करना है, अब अपने को कलर वगैरह अरेंज करना है ना, तो हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं रहते हैं, अपने क्वेश्चंस को यूज करते रहते हैं बिकॉज उसने बड़ा हिंट दे रखा था। राइट, वाइल यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन यू मे यूज डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मेरे को अभी नहीं पता ना यार कलर कौन सा कहाँ पे जाएगा, काफी सारी पॉसिबिलिटीज लग रही है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वही जहां पे हिंट करेगा उसी के अराउंड सोचना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेड मीडियम बॉक्स इज एट। नाउ रेड मीडियम बॉक्स कहां पे आएगा? नाउ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू द रेड कलर, क्योंकि रेड के साथ काफी कांस्टेंट है, काफी कंडीशन है कि रेड यार वहां पे नहीं आ सकता। जैसे नोटिस करो, रेड हमारा 1 2 3 पे नहीं आ सकता, तो रेड में भी 4 पे आ सकता है। बट मेरे को ये चेक करना है ना, रेड मीडियम कहाँ पे आएगा, क्योंकि एक बार रेड मीडियम का बॉक्स होगा तो वो कहाँ आएगा, मेरे को बस वो चेक करना है। तो इवन तो यहाँ रेड आ सकता है बट यहाँ तो लार्ज है ना, तो रेड मीडियम के नॉट बी एट द फोर्थ प्लेस। 6 पे भी स्मॉल है, तो रेड मीडियम के नॉट बी एट दिस प्लेस। 9th पे रेड आ सकता है बट यहाँ पे स्मॉल है, रेड मीडियम के नॉट बी एट दिस। 10th पे भी रेड मीडियम नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ लार्ज है। 12th पे अगेन इट इज अ स्मॉल, तो लार्ज, सॉरी, रेड मीडियम यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता। फाइनली अगर नोटिस करोगे तो ये सबसे इजी हो गया, क्योंकि 14th पे ही अब जाके फाइनली हमारे पास एक रेड की पॉसिबिलिटी है और वहां पे भी हमारा साइज जो है, राइट, क्या है हमारा, मीडियम है। एंड हेंस 14th इज द बॉक्स जहां पे हमारा क्या आ जाएगा, रेड मीडियम बॉक्स, बिकॉज और कहीं नहीं आ सकता। राइट, वो लॉजिक है, कहीं और नहीं आ सकता बट किसी एक जगह आना है, तो द ओनली पॉसिबिलिटीज कि जहां पे रेड पे भी आ सकता है और मीडियम भी है वहां पे, दैट इज द ओनली बॉक्स, दैट इज द 14th बॉक्स। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का,
14th प्लेस, राइट। अब जो ये हमारा इंफॉर्मेशन निकला है ना, इसको हम यूज करेंगे बाकी के क्वेश्चंस में, यही हमारा हिंट दिया हुआ था। अब शुरुआत कैसे करी जाए? सबसे पहले तो क्वेश्चन में सेकंड पढ़ना चाहूंगा, बट बिफोर आई एक्चुअली गो ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम, रेड के करस्पॉन्डिंग मेरे को हमेशा एक क्लू पता है, क्या है? रेड एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर, राइट? इसको भूलना मत। जब भी रेड लिखो या ऑरेंज लिखो तो उस चीज को जरूर सोचना कि अब रेड है तो ऑरेंज कहीं ना कहीं तो आएगा ना। अब जैसे यहाँ पे रेड है तो इसके आजू बाजू दोनों साइड में हमारा कहीं ना कहीं ऑरेंज आना चाहिए था। राइट हैंड साइड में तो हमारा लाइक ब्लैक है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? हमारा ऑरेंज, राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली यूनिक कि हमारा यहाँ पे दोनों जगह आर एन ओ ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं मेरा सेकंड प्रॉब्लम पे, और सेकंड प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना उसको यूटिलाइज करके फिर हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द व्हाइट बॉक्स इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन विच बॉक्स इज एट द सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो क्या क्या पूछा है। व्हाइट बॉक्स इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहां पे क्या है? हमारा व्हाइट है तो इसमें हमने डब्ल्यू लिख दिया, ओके। देन विच बॉक्स इज एट द सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहां पे हमारा कौन सा बॉक्स है? तो एक बात की तो श्योरिटी है कि यहाँ पे लार्ज बॉक्स होने वाला है, राइट। तो लार्ज बॉक्स हमारा ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ये डेफिनेटली हमारा एलिमिनेटेड है बिकॉज इट इज सेइंग इट इज अ स्मॉल बॉक्स, वो तो एलिमिनेटेड हो गया। अच्छा, नाउ अब फिगर आउट कैसे करा जाए? तो यहाँ पे अपने को थोड़े से अच्छे लॉजिक डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे। तो देखो यार, कैसे सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जैसे कि सेवेंथ वाले पे जहां पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, डेफिनेटली एक पार्ट तो क्लियर है ना कि यहाँ पे लार्ज बॉक्स ही आएगा। तो अब एक काम करते हैं, लार्ज बॉक्स के करस्पॉन्डिंग क्या कलर आ सकता है वही तो इवेल्युएट करना है। तो लेट्स गो बाय एलिमिनेशन कि क्या क्या यहाँ पे नहीं आ सकता है पहले, राइट। तो जैसे क्या क्या नहीं आ सकता, लार्ज के साथ ऑलरेडी तुम नोटिस करोगे तो लार्ज व्हाइट ऑलरेडी आ रखा है ना। लार्ज के साथ तुम्हारा व्हाइट ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पे, और लार्ज के साथ तुम नोटिस करो तो यहाँ पे ऑरेंज भी आ रखा है, इट इज ऑल्सो डन। तो ये दो कलर तो यहाँ पे नहीं आ सकते। ऑल्सो मेरे को पता है कि यहाँ पे रेड नहीं है, सो लार्ज रेड यहाँ पे नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो गॉन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, राइट। ये तीनों बिकॉज यहाँ पे नहीं हो सकते, तो मेरे पास अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो उस लार्ज के साथ येलो होगा, ठीक है, येलो होगा, और एक और कौन सा कलर बच गया तुम्हारा? ब्लैक। तो या तो हमारा उस लार्ज के साथ क्या होगा? ब्लैक होगा। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज वी कैन थिंक ऑफ। यहाँ पे या तो वाई होगा या तो हमारा क्या होगा? बी। और शायद अपने को ऑप्शंस में भी वही दिख रहा है, या तो येलो होगा या तो हमारा बी होगा। परफेक्ट। अच्छा, अब क्या होगा, ये कैसे फिगर आउट करा जाए, या कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सीबीडी भी प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, मैं इसमें पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एल वाला हमारा क्या है? लेट्स से वाई है, ठीक है। सपोज दिस एल इज वाई। अब समझना मेरी बात, एल अगर यहाँ पे वाई हमने प्लेस करा और एल के ही करस्पॉन्डिंग अभी भी हम सोचते रहेंगे, तो एल डब्ल्यू, एल वाई और एल ओ आ चुके हैं ना, राइट। एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू, फिर अगर हम वाई प्लेस कर रहे हैं तो एल वाई एंड एल ओ हमारे आ चुके हैं। तो अब इसका क्या मतलब बन के आ रहा है कि अब हमारा एल आर और एल बी कहीं पे प्लेस होना चाहिए, है ना। कहीं पे हमारा एल आर और एल बी क्या होगा? प्लेस होना स्टार्ट होगा। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि एल के साथ आर और एल के साथ बी क्या प्लेस हो पाएंगे, सच दैट यहां पे एल वाई हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। एल वाई अगर हम यहां पे अज्यूम कर लिया है, तो अगर ये सही है तो हमारा एल आर और एल बी, बाकी के जो दो एल के पोजीशन है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, वो दोनों क्या हो जाने चाहिए? हमारे प्लेस हो जाने चाहिए, अगर यहां पे एल वाई करेक्ट है तो। अब इस चीज को भी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट करनी पड़ेंगी, राइट। इस चीज को भी क्या करना पड़ेगा? पॉसिबिलिटी से चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, एक कंडीशन हमारे पास ये भी है ना कि बी और डब्ल्यू कभी भी एडजेसेंट नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस आर नॉट लाइक टुगेदर। तो अब एक चीज हमारे लिए इजी हो गया चेक करने के रिस्पेक्ट में कि मेरे को दोनों पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी पड़ेगी। इस व्हाइट के बगल में हमारा बी नहीं आ सकता,
राइट? वाइट के बगल में बी नहीं आ सकता, इसका मतलब वाइट के बगल में अगर बी नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, डेफिनेटली फिर आर आना पड़ेगा। तो इस एल के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ आर आया तो इस एल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहां तक तो चलो ठीक लग रहा है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बट अब इसमें भी फर्दर अगर हम आगे जाएंगे तो मेरे को ये पता है कि रेड एंड ऑरेंज आर ऑलवेज टुगेदर, ये हमने स्टार्टिंग से डिफाइन कर रखा है कि आर एंड ओ हमेशा साथ में होंगे। अब यहाँ पे अगर आर रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तुम्हारा ओ आने वाला है। रेड एंड ऑरेंज आर टुगेदर। अब इसको यूज करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि यार ये केस पॉसिबल है कि नहीं, और वो करोगे कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिफिकल्ट एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, इस पूरे सेट का इन जनरल। देखो, हमें ये पता है स्टार्टिंग से कि लाइक आर एन ओ हमेशा साथ में होंगे। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपके आर एन ओ के 3 पेयर बनेंगे ना। आर एन ओ हमारा 3 बार दिखने वाला है एडजेसेंट। एक बार आर एन ओ यहां पे दिखा, एक बार आर एन ओ यहां पे दिखा है, एक बार आर एन ओ और आने वाला है। अब मैं इसमें एक्चुअली मैं ये पहले बोल सकता हूं कि वो आर एन ओ के जो साइजेस होंगे वो क्या होंगे। तो नोटिस करो, लार्ज रेड इज डन, लार्ज ऑरेंज इज डन। तो वो जो मेरा बचा हुआ आर एन ओ का पेयर है उसमें आर हमारा क्या होगा, एस के साथ होगा, स्मॉल रेड होगा, राइट? बिकॉज एल आर इज डन, एल ओ इज ऑल्सो डन। तो मेरा जो लार्ज के साथ, या अगर रेड का देखो तो लार्ज रेड इज डन, मीडियम रेड इज डन, तो हमारा जो बचा हुआ है वो क्या होने वाला है, स्मॉल रेड आएगा, जो एक लाइक पेयर है जिसमें ओ एंड आर साथ में आने वाले हैं। तो इट इज स्मॉल रेड। एंड इसी तरीके से अगर नोटिस करो ऑरेंज कलर का, तो मीडियम ऑरेंज इज डन एंड लार्ज ऑरेंज इज डन। तो ऑरेंज में भी तुम्हारे पास क्या बचेगा, स्मॉल ऑरेंज। तो बात इतनी सी है कि वो जो मेरा तीसरा पेयर आने वाला है आर एंड ओ का, इट हैज टू बी टुगेदर। और उन दोनों के जो साइजेस है बॉक्स के, वो दोनों ही क्या आने वाले हैं, स्मॉल आने वाले हैं। एंड देयर लाइज द कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ में तो होना है, बट दो स्मॉल बॉक्सेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, राइट? दो स्मॉल बॉक्सेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। एंड दैट इज वाई, जहां से हमारा इनिशियल अजम्पशन स्टार्ट हुआ दैट कि सेवेंथ वाला बॉक्स जो हमारा लार्ज था, लेट्स अज्यूम कि दैट इज वाई, उसको अज्यूम करके आगे जाके हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एंड हेंस दैट अजम्पशन वाज एक्चुअली रॉन्ग, राइट? सो नाउ वी कैन से कि यहां पे वाई नहीं होगा, राइट? यहां पे वाई नहीं होगा। यहां पे क्या होने वाला है, हमारे पास क्या था, डब्ल्यू हो गया था, ओ हो गया था, आर नहीं आ सकता। सो डब्ल्यू ओ आर, और वाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, ब्लैक आएगा, राइट? सो दैट हैज टू बी व्हाट, ब्लैक। तो अब लिख दो उसको। तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा, लार्ज ब्लैक। और यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। व्हाट इज द सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वो बॉक्स कौन सा है हमारा, लार्ज ब्लैक बॉक्स। परफेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो नाउ डन, दो क्वेश्चन अपने हो गए। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहां तक का इंफॉर्मेशन विल यूज दैट गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन खुद तुम्हें क्या कर रहा है, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको भी यूज करते चलेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द ऑरेंज बॉक्स इज एट द 11th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 11th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहां पे क्या है हमारा, ऑरेंज। एंड नो थ्री बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर एक्सेप्ट द वाइट बॉक्सेस आर प्लेस टुगेदर। तो कोई भी सेम कलर के, मतलब 3 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर, बिकॉज हर कलर एग्जैक्टली 3 ही बार है। तो नो थ्री बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर एक्सेप्ट व्हाइट बॉक्सेस आर प्लेस टुगेदर। मतलब व्हाइट बॉक्सेस हमारे 3 साथ में आ सकते हैं, राइट? व्हाइट वाले हमारे 3 साथ में आएंगे, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में आएंगे ही, बिकॉज उसने कंडीशन इसी तरीके से बोला है ना, नो थ्री बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर एक्सेप्ट व्हाइट बॉक्सेस आर प्लेस टुगेदर। तो तीनों व्हाइट हमारे क्या होने वाले, साथ में आने वाले, और बाकी कभी भी 3 कलर साथ में नहीं आएंगे। तो व्हाइट हमारा 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट मीन्स आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, व्हाइट। तो 3 व्हाइट हमारे कंसेक्यूटिव आ गए, साथ में आ गए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें ये ओ वाली एडिशनल कंडीशन मिली थी, और इसके बाद हमें पूछा क्या, एक बार वो भी देख लो। देन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रेड बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड एट द पोजीशन। तो अपने को रेड वाले की पोजीशन चाहिए होगी। अभी तक हमारे पास रेड वाले की पोजीशन क्या है, 14th है। 14th वैसे भी तुम्हारा ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी के 2 रेड का अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के 2 रेड निकालने पड़ेंगे। अब कैसे निकाले, तो कहीं ना कहीं हम वापस उसी पॉइंट पे जा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये ओ आया ना। अब इस ओ के एडजेसेंट हमारा आर आएगा, दैट इज फॉर श्योर। वो आर कहाँ पे आएगा, या तो आर यहाँ पे आएगा,
या तो आर यहाँ पे आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट सेम लॉजिक आप लगा सकते हो जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज करा, कि मुझे पता है कि ओ आर के 3 बार पेयरिंग बनने वाले हैं। ठीक है, ओ आर के 3 बार पेयरिंग बनने वाले हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, तुम्हारा काम आसान होगा इसमें। जैसे कि मुझे पता है कि देखो ओ एन आर में लार्ज ऑरेंज, ठीक है, क्या क्या कलर है हमारे पास, लार्ज में ऑरेंज हो गया, ठीक है, मीडियम ऑरेंज, एक तो इनका पेयर बना हुआ है, ठीक है, मीडियम रेड, लार्ज ऑरेंज, एक तो ये पेयर बन गए। अब इसके बाद मेरे को पता है कि ऑरेंज और रेड जो हमारे बाकी दोनों होंगे, ऑरेंज एंड रेड। अब मेरे को पता है कि एक ऑरेंज किसके साथ है, मीडियम के साथ है, एम और ओ है। अब समझना मेरी बात, वो जो हमारा इस ओ के एडजेसेंट हमारा आर आने वाला है, ठीक है, रेड, वो या तो एल के साथ आएगा या फिर एस के साथ आएगा ना, या तो एल के साथ आएगा या तो एस के साथ आएगा। इसमें अगर हम अज्यूम करके चले, लेट से यहां पे मैंने आर लिखा सपोज, तो इसका मतलब ये आर का एल के साथ पेयरिंग होगा। ठीक, यहां पे सपोज मैंने आर लिख दिया, लेट से रेड स्मॉल आर। ठीक, अब इसके बाद होना क्या चाहिए, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में लॉजिक यूज करा था, कि मेरा एक और ओ और एक और आर का पेयरिंग साथ में होगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर कि यार 3 ओ है ना, तीनों अलग अलग साइजेस के होने चाहिए। इनकी पेयरिंग हो चुकी है, इनकी पेयरिंग हो चुकी है, इन दोनों में एल और एम यूज हो चुका है, तो यहां पे स्मॉल आ जाएगा। और यहां पे भी रेड में मीडियम और एल यूज हो चुका है, लार्ज यूज हो चुका है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इन दोनों को एडजेसेंट होना है, बट दोनों के साइजेस क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। और वहीं पे फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली में आया था। एंड दैट इज वाई कैन एक्चुअली से कि इस ओ के एडजेसेंट जो अपने को आर रखना है, रेड रखना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एट द 10th प्लेस, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहां पे रेड नहीं है, राइट, यहाँ पे रेड नहीं है, रेड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एंड नाउ नाउ वी कैन एक्चुअली गो एंड से कि हमारा वो तीसरा पेयर कहाँ पे आएगा। इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज वही लॉजिक आप सेकंड एंड थर्ड में मल्टीपल टाइम देख चुके हो। तो वो कहाँ पे आएगा, तो लार्ज मीडियम स्मॉल, लार्ज मीडियम स्मॉल, इनके पेयरिंग हो रहे थे, ठीक है ना। एक बार ये लार्ज रेड है, मीडियम रेड है, स्मॉल रेड है, फिर लार्ज ऑरेंज है, मीडियम ऑरेंज है और स्मॉल ऑरेंज है। किसका किसका पेयरिंग हो चुका है, या एडजेसेंट कौन कौन से आ चुके हैं, तो मीडियम ऑरेंज, ठीक है, मीडियम ऑरेंज और स्मॉल रेड ये कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है, मतलब एडजेसेंट आ चुके हैं। लार्ज ऑरेंज दिस वन एंड मीडियम रेड दिस वन, ये दोनों साथ में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा तीसरा पेयर आने वाला है रेड एंड ऑरेंज का, उसमें लार्ज रेड और मीडियम ऑरेंज आजू बाजू आएगा। तो तुम क्या कर लो, जो तुम्हारे पास पोजीशंस बची हुई है ना, उसमें ये देख लो कि एल और एम हमारे दो साइज एडजस्टेंट होने चाहिए जहां पे आर एन ओ आ सकता है। तो जैसे सबसे पहले आर के ही करस्पॉन्डिंग भी चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली देखो एल और एम एडजस्टेंट कहाँ कहाँ पे है। जैसे यहां पे मेरा एल और एम एडजेसेंट है, राइट, यहां पे हमारा एल और एम क्या है, एडजेसेंट है, दैट इज फाइन, ठीक है। बट अच्छा, यहां पे हो सकता है फोर्थ फिफ्थ पे, पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिफ्थ में हमारा लाइक आर नहीं आ सकता, राइट, फिफ्थ में हमारा आर नहीं आ सकता। तो एल और आर मे बी कैन कीप दिस, यहाँ पे एल और आर आ जाए और यहाँ पे एम और ओ आ जाए, मे बी दैट कैन हैपन। ओ सॉरी, माय बैड, एक्चुअली में पेयर इसका नहीं बन रहा है, पेयर इसका बचेगा ना, क्योंकि एम एन ओ तो इसका साथ पेयर हो चुका है। द लास्ट पॉसिबिलिटी वाज दिस एस एन ओ, है ना, सॉरी, दिस वन। तो रेड हमारा लार्ज के साथ कंबाइन होगा और ऑरेंज हमारा स्मॉल के साथ कंबाइन होगा। तो बेसिकली अपने को एल और एस साथ में देखने हैं, राइट। एल और एस हमारे ये जो दो साइजेस है वो पहले देख लो कि एडजेसेंट कहाँ पे है। तो एल और एस कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, मतलब दोनों खाली चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक में आर डालोगे और एक में ओ डालोगे। यहाँ पे एल एस थे, बट यहाँ पे एल में बी लिखा हुआ है, तो एक ही पॉसिबिलिटी तुम्हें देखेगी एल और एस की यहाँ पे, राइट, एल और एस। और एल में क्या लिख दोगे तुम, आर लिख दोगे तो यहाँ आर आ जाएगा, और एस में क्या लिख दोगे तुम, ओ लिख दोगे तो यहाँ ओ आ जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली तुम्हारे पास क्या समझ में आया कि तुम्हारे 3 आर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ओ भी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 डब्ल्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 कलर तुम्हारे पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।
और थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली में तुम्हारे आर की पोजीशन पूछा था, पॉसिबल पोजीशन। तो एक आर तो चलो 14 में था, तो वो तो ऑप्शन में इंक्लूडेड भी नहीं है। बाकी दो आर तुम्हारे कहाँ पे है? डेफिनेटली 10th और 12th पोजीशन पे, राइट? सो 10th एंड 12th, सो बी भी सही है, बी और सी भी सही है। सो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, राइट? एंड नाउ फाइनली द फोर्थ क्वेश्चन। अभी तक काफी कुछ हमने यूनिकली इसमें फिगर आउट कर लिया है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 3 वाइट आ चुके हैं, 3 रेड आ चुके हैं, 3 ओ भी आ चुके हैं, और तुम्हारे पास 2 बी भी आ चुका है। तो एक तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है? बी आना बाकी है, और बाकी 3 तुम्हारे पास क्या आने हैं? येलो आने हैं। और येलो में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों येलो साथ में तो नहीं आ सकते ना। तीनों बिकॉज येलो साथ में नहीं आ सकते, तो एक सिंपल सी चीज समझना, 3 अगर साथ में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब मैं यहां पे बी नहीं लिख सकता, राइट? अगर 3 येलो साथ में नहीं आने हैं, बिकॉज सिर्फ 3 वाइट साथ में आ सकते थे, बिकॉज तीनों येलो साथ में नहीं आने हैं, तो मैं यहां पे, मेरे को क्योंकि एक बी लिखना है ना, मैं यहां पे वो बी नहीं लिख सकता, राइट? यहां पे मैं वो बी नहीं लिख सकता, इवन दो मुझे पता है कि एक मीडियम ब्लैक बचा है, क्योंकि लार्ज ब्लैक हो चुका है, स्मॉल ब्लैक हो चुका है, तो एक मीडियम ब्लैक हमारा आना है। बट वो मीडियम ब्लैक यहां नहीं हो सकता, बिकॉज अगर यहां ब्लैक लिखा, तो ये तीनों जगह पे क्या चला जाएगा? येलो, एंड दोस थ्री विल बी एडजेसेंट। इसका सिंपल सा मतलब, यहाँ पे हमारा बी नहीं आएगा, तो अगर यहाँ बी नहीं आएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, येलो लिख दो। ऑल्सो मेरे को क्या करना है? एल बी हो चुका है, एस बी हो चुका है, तो मीडियम ब्लैक कहीं पे रेफर करना है। तो मीडियम ब्लैक का फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा, दिस। तो दिस हैज टू बी मीडियम ब्लैक, और ब्लैक भी खत्म हो गया। अब एक वाई तुमने मेंशन कर लिया है, तो बाकी दोनों जगह क्या आएगा? वाई। सो दिस इज लार्ज वाई, large yellow, this is small yellow, और ये medium yellow था ही। And now everything are actually satisfied, right? And this was the last point. और इसी में तुम्हें पूछ क्या रखा है? If the numerical position of the places at which yellow boxes are kept are added together, then what is the total? तो येलो वाले जहां जहां बॉक्सेस का नंबर है ना, उनको एड अप करके बताना है। तो 4 + 6 + 8 करना है अपने को। तो 4 + 6 is 10 + 8 is 18, and option 1 is the right answer to this particular problem, right? So this is a very difficult set, right? An extremely difficult set with respect to the condition. काफ़ी सारे इसमें प्लेसमेंट है, प्लस इसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रोसीड करना है। So this definitely is a difficult set, right? But we are already into the 5th lecture of linear elements, so we can definitely expect this kind of a difficulty. Right, so these are the current batches we are starting, right? सबसे recent batch हमारा 6th February से start हो रहा है, so you can definitely check out this particular batch. Links तुम्हारे description में है. Individual batches are also ongoing, right? If you want to enroll for these batches, the links are there in the description again. ठीक है? So I hope you understood today's session. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Let's meet in the next session. Thank you. Bye.